जनता को जगाने के लिए संसद में बम फेंका, उससे भी न जागी जनता, तो मरकर मैं जगाता हूँ, विदा कर दे मेरी माता, चरण पे शीश नवाता हूँ, इस चढ़ती जवानी में जुदा मैं तुमसे होता हूँ। वो बलचनमा में भी मैंने वन ऑफ द लीडिंग रोल किया था। तो इस तरह से हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट जो प्रेसिडेंट अवार्डेड नोबेल राइटर हुए, उनके दोनों उपन्यास में मुझे काम करने का मौका मिला। मोदी जी जो बोलते भी हैं तो वो एक्शन में आ रहे हैं। बहुत जगह आप देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आज मोदी का नाम सर्वोपरि है। ठीक है। क्यों है? आज वो 18 घंटा जगते हैं। आखिर आम आदमी से तो अलग है ना, उनके पास दौलत नाम की तो चीज नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कोई उनके सगे संबंधी भी इस तरह के नहीं है जिनको पैसे चाहिए या वो पैसा दे सकते हैं। एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं किस चीज के लिए? नेशन के लिए। उस समय पॉपुलेशन बहुत कम था। कांग्रेस के टाइम में देखा जाए, आज पॉपुलेशन रेशियो जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कौन जिम्मेदार है इसके? जिम्मेदार लोग हैं, पब्लिक है। पब्लिक है ना, पॉपुलेशन। काम करना चाहिए, लोगों को काम करना चाहिए। आपकी सरकार भी जिम्मेदार नहीं है, ये लोगों को समझना है। उस समय जो भी डिमांड होगा, जो परिस्थितियां होगी, उस तरह से कांग्रेस ने काम किया। कांग्रेस ने देश को तो बेच नहीं दिया, किसी ने कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। हाँ, कुछ सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। बातें करते करते हमें यहाँ पर अभिनेता जो फिल्म जगत में काफी काम कर चुके हैं, चर्चित है काफी, तो सीधा इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस फिल्म में क्या क्या रोल किया, क्या क्या काम किया। तो सीधा इनसे जानेंगे। पहले तो अपना परिचय बताइए। परिचय की तो मोहताज नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं हमारी ऑडियंस को पता चले, हमारे व्यूअर्स का पता चले। नहीं, सब तो हर इंसान को जानता नहीं है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। वैसे अभिनेता के तौर पे मैंने कई साल हो गए मुझे काम करते हुए, और मेरा नाम अंजनी कुमार है। मैंने महिला अंचल धारावाहिक से फणीश्वरनाथ रेणु की लिखी हुई थी, जिसमें मुझे अवार्ड भी मिला था। और ये धारावाहिक 90s में टेलीकास्ट हुई थी DD1 पे, जब एक ही चैनल हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे, कम से कम 70-80 प्रोजेक्ट में काम किया। और जो फेमस में बहुत सारा ऐसा सीरियल भी है जिसमें आप ये बलचनमा है, नागार्जुन का लिखा हुआ है। नागार्जुन फेमस राइटर हैं। वो बलचनमा में भी मैंने वन ऑफ द लीडिंग रोल किया था। तो इस तरह से हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट जो प्रेसिडेंट अवार्डेड नोबेल राइटर हुए, उनके दोनों उपन्यास में मुझे काम करने का मौका मिला। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, गंगा जल प्रकाश झा वाली, उसमें भी मैंने रोल किया। चतुर्भुज का रोल मेरा था अजय देवगन के साथ, तो उसमें भी मैंने भूमिका निभाई। हाँ। अब मुझे थोड़ा सा तो दिमाग में आ रहा है, मैंने गंगा जल मूवी देखी है। हाँ, फिर देख लीजिएगा। तो उसके बाद मैंने पंछी में मनोज वाजपेयी जी के साथ काम किया। पार्थो घोष डायरेक्टर थे। सूर्या में मैंने काम किया, उसमें मिलिंद सुमन जी थे। और भोजपुरी फिल्मों में भी बहुत काम किया, जिसमें कि एक में निरहुआ थे, गंगा तोहरे देश में, अनूप जलोटा की फिल्म थी, और उसमें मैं निगेटिव रोल में था, विलेन था। अभी निरहुआ MP हैं। उसके बाद साउथ की फिल्मों में भी वायरस फिल्म थी, उसमें काम किया। वायरस एक भोजपुरी फिल्म भी बनी, उसमें भी मैंने पॉजिटिव रोल किया। बहुत लंबा सफर है। और सीरियल्स में मैंने बहुत सारे सीरियल, जैसे कि वापसी हो गया, डैडी समझा करो, समर्पण, आंगन, माँ, ये सब सारे सीरियल्स मैंने किए। और अभी भी जंग जारी है। अभी भी मैं ऋषिकेश में एक शूटिंग कर रहा था हिंदी फिल्म की, तो वहां से लौटा, 2 दिन हुए हैं, तो यहाँ रुक गया। तो अभी मुझे धरना प्रदर्शन में भी जाने का मौका मिला। फिर हम लोग वापस आए तो यहाँ बैठ गया। फिर आपके मिथिला राज्य के लिए धरना प्रदर्शन था कि मिथिला राज्य जो है वो मतलब वैलिड डिमांड है। वैलिड डिमांड से ये मतलब है कि मिथिला को राज्य घोषित करना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ उपेक्षित रहा है वहाँ की जनता, खास करके वहाँ उद्योग धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है, बाढ़ की समस्या है। इन चीजों की समस्या को लेके धरना प्रदर्शन हुआ कि मिथिला को आप राज्य अलग कर दो। अच्छा। तो उसमें मैं भी गया था। तो बहुत सारे लोग थे मिथिला। राजनीति का कुछ जानकारी रखते हैं? क्योंकि अभी जैसे आप तो मेरे खून में है। अगर राजनीति की बात करें तो मैं तो बड़ा अजीब सी बात करूंगा। जब देश आजाद हुआ तो उसमें भी मेरे, क्या मैं बताऊं, मेरे पूर्वजों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जयप्रकाश नारायण हो गए, सूरज नारायण सिंह हो गए, और मेरे पिताजी अब तो नहीं रहे, स्वर्गीय भरत नारायण जी, सूर्यनारायण जी, इन लोगों का बड़ा खासा योगदान रहा।
पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल फैमिली से भी कहा जा सकता है, बट वो लोग इतने सक्रिय नहीं रहे कि मुझे चेयर चाहिए, चेयर पॉलिटिक्स नहीं किया उन्होंने। अच्छा। उन्होंने त्याग करना सीखा, आम जनता के लिए काम किया और त्याग करने वाले कैरेक्टर थे। मुझमें भी यही भावना रहती है, जहां तक मेरा सहयोग रहे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, तो उसमें मैं भी शामिल होना चाहता हूं। हमेशा मेरी यही भूमिका, मेरी भी ऐसी ही भूमिका रही। तो राइट डिमांड के लिए वैलिड डिमांड हो तो जो अच्छे लोग हैं उसके साथ में होता हूँ। ठीक है, आपने कहा कि जिस तरीके से काफी आपके पूर्वज पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रहे, आप भी रहे, पर इतने एक्टिव नहीं नजर आया। आपने 70 साल देखे होंगे कांग्रेस के, या अपने आपके नहीं माँ बाप ने देखे होंगे, आपके माता पिताजी ने देखे होंगे कांग्रेस, और 9 साल आपने भाजपा के भी देखे। कितना अंतर है दोनों की विचारधारा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। 70 इयर्स की तुलना हम 9 साल में करना चाहते हैं। देखिए, 70 साल में जो कांग्रेस ने किया, तो कोई भी राजनीति जो है देश, काल और समय से प्रभावित होती है। उस समय जो भी डिमांड होगा, जो परिस्थितियां होगी, उस तरह से कांग्रेस ने काम किया। कांग्रेस ने देश को तो बेच नहीं दिया, किसी ने कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। हाँ, कुछ लूट खसोट ये सब चीजें हुई उस जमाने में, जो इस जमाने में नहीं हो रही है। यहाँ सख्त वाली बात है, बहुत लोग पकड़े जाते हैं, जैसे ईडी बहुत लोगों को इकोनॉमिक ऑफेंस में पकड़ रहा है, तो ये सब मायने है। वहाँ डिफरेंस ये है, कांग्रेस में थोड़ा बहुत इस तरह मतलब छूट थी बहुत ज्यादा, एक तरह से स्वतंत्रता थी कि कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन ये सरकार तो बहुत सख्त है, ध्यान दे रही है। जो कैपिटलिस्ट लोग हैं या जो भी 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं, ये कांग्रेस के जमाने में कभी नहीं हुआ। अच्छा, आपने कहा कि ईडी छापेमारी कर रही है, जो भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस के टाइम पर ये सब चीजें ज्यादा इतने काम नहीं करते थे, एक्टिव नहीं थे, सक्रिय नहीं थे, पर 9 साल भाजपा में ये काफी सक्रिय हो गए। पर मेरा सवाल, हाँ ठीक है, मेरा सवाल ये है कि सारी छापेमारी, सारे मंत्री सब विपक्ष के क्यों जा रहे हैं? भाजपा में भी तमाम नेता है भ्रष्टाचार करे हुए। नहीं तो करे हुए, अजीत पवार हैं, अभी वो तो अभी आए हैं। हाँ। मतलब अभी तो उन्होंने ज्वाइन किया है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का, साफ दिख रहा है उसमें किस तरीके से वो अपनी मांग कर रहे हैं पैसों की। कानून को सबूत चाहिए, कानून को। वीडियो वायरल हुआ है सर? हाँ, वायरल हुआ होगा, मैं मानता हूँ। तो उनको उसकी जो सजा होगी वो तो मिलेगी ही। कोई भी मेरा सवाल ये है, सिर्फ एक तरफ कार्रवाई क्यों? जो कांग्रेस के टाइम की बात आप कह रही हैं या भाजपा के टाइम के लोगों की बात कर रही हैं, जो संविधान से देश चलता है, इस बात को लोग जिस दिन समझ जाएंगे, यहाँ की जनता नहीं समझ रही है। समझ क्या रही है कि मोदी, समझ क्या रही है कि राहुल गांधी, माने वन मैन शो नहीं होता है। देश जो है संविधान से चलता है। संविधान के विपरीत अगर मोदी जी भी जाएंगे तो उनको भी मुश्किल हो जाएगा। कोई भी जाएगा अगेंस्ट द लॉ, आप कहेंगी कैसे कि उसमें थोड़े बहुत जुगाड़बाजी चल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चलता है। ठीक है सर, मेरा सवाल ये है, आप अभिनेता हैं तो खासा तौर पर ये होता है कि इतना फर्क नहीं पड़ता है महंगाई का। क्या फर्क पड़ता है महंगाई का? महंगाई तो हर, जो देखिए, भारत में 3 क्लास है। एक ऐसा क्लास है जो जिसको पैसों की कमी नहीं है, बिल्कुल। वो एक कुत्ता को नहीं खिला रहा है, सोचता है 1000 कुत्ता को खिला दें तो उसको कम नहीं है। ये असमानता जो है भारत में, मशवत और देश में हो सकता है, ये बहुत गड़बड़ी है। यहाँ जो है कोई है तो मिलीनियर है, किसी के पास इतने पैसे हैं जिसका की जवाब नहीं है, और दूसरा वर्ग जो है किसी के पास खाने की समस्या है, रोजगार की समस्या है, बेरोजगारी है, घर की दाल रोटी चलाने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए सरकार भी अब चिंतित है। तो अमीर जो है उनको तो कोई समस्या नहीं है, और बीच में तीसरा क्लास जो मैंने कहा, मिडिल क्लास, सबसे ज्यादा पीड़ित अगर है भारत देश में तो मिडिल क्लास है। कितना देखिए, आप गैस से और प्याज के और महंगाई से एडमिनिस्ट्रेशन का कोई संबंध नहीं होता, वो प्रोडक्टिविटी पे है, प्रोडक्शन है। अगर आपका प्रोडक्शन, किसी भी फसल का प्रोडक्शन कम है तो उसकी डिमांड अगर ज्यादा है तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। नहीं, मेरा वही सवाल है। और वो गैस की बात आप कह रही हैं, प्रोडक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं, तो वो सब चीजें कांग्रेस के टाइम पर नहीं थी क्या? नहीं, देखिए, वहां भी उछल कूद था। हाँ। उस समय पॉपुलेशन बहुत कम था। कांग्रेस के टाइम में देखा जाए, आज पॉपुलेशन रेशियो जो है ना, वो
बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कौन जिम्मेदार है इसके? जिम्मेदार लोग हैं, पब्लिक है, पब्लिक है ना, पॉपुलेशन। काम करना चाहिए, लोगों को काम करना चाहिए। आपकी सरकार भी जिम्मेदार नहीं है, ये लोगों को समझना है। एक बड़ा अच्छा शेर है कि सुनाइए। जनता को जगाने के लिए संसद में बम फेंका, भगत सिंह की बात जी। जनता को जगाने के लिए संसद में बम फेंका, उससे भी न जागी जनता, तो मरकर मैं जगाता हूँ, विदा कर दे मेरी माता, चरण पे शीश नवाता हूँ, इस चढ़ती जवानी में जुदा मैं तुमसे होता हूँ। जनता अगर जग जाएगी, टोटल जो नहीं जगी है, आज भी बिक रही है जनता, आज भी जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनके पीछे भाग रही है जनता। जिस दिन देश की जनता जग जाएगी, अपने और हक और अधिकार को समझ जाएगी, जो आज भी नहीं है, तो कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल ये है, सरकार 2 मिनट में उड़ेगी और बैठेगी। ठीक है। क्योंकि वोट का जो पावर है ना, सबसे बड़ा पावर तो प्रजातंत्र में वोट देने का अधिकार है, सबसे बड़ी बात है। आप वोट से फिर बाइकाट कर देंगे। अभी 4 राज्य की बात आप लोग कर रहे थे, तो पब्लिक ने जिताया है। आप कह रहे थे ईवीएम, ईवीएम क्या है मालूम है आपको? मैं नहीं कह रही, वो जनता कह रही है, विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष का तो कहना ही है। अभी जो है देखिए, भाजपा भी जब कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस वाले को जलील कर भाजपा के लोग करते थे। अब भाजपा के लोग सत्ता में हैं तो कांग्रेस वाले करेंगे। ये तो अगर चेयर पॉलिटिक्स नहीं होगा तो देश चलेगा कैसे? 2024 के लिए आपके नजरिए से आपकी किस तरीके की तस्वीर आप राजनीतिक पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की देख रहे हैं, तो ये तस्वीर मुझे देखिए अब क्या है कि आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वो डोमिनेट कर रहा है, और वन अर्थ वाली बात इन्होंने कही, वन अर्थ और वन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई है जो मोदी जी ने कहा। देखिए मोदी जी के पास कुछ थॉट भी है और कुछ एक्शंस भी हैं। सिर्फ थॉट रहने से नहीं होता है, एक्शन में आने से होता है। मोदी जी जो बोलते भी हैं तो वो एक्शन में आ रहे हैं। बहुत जगह आप देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आज मोदी का नाम सर्वोपरि है। ठीक है। क्यों है? आज वो 18 घंटा जगते हैं। आखिर आम आदमी से तो अलग है ना, उनके पास दौलत नाम की तो चीज नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कोई उनके सगे संबंधी भी इस तरह के नहीं है जिनको कि पैसे चाहिए या वो पैसा दे सकते हैं। एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं किस चीज के लिए? नेशन के लिए। इस आदमी को धन कमाने की कोई लालसा नहीं है। ये जो है मोटे अनाज का सेवन करते हैं जिसकी कीमत बहुत कम है, अपने पे उनका खाने पीने पे भी बहुत खर्चा है। कहेंगे ड्रेसेस फ्रेसेस, तो वो सब तो नॉर्मल बात है, जितनी सैलरी है उसमें तो हजारों ड्रेस हो जाएगा, वो सब नहीं। देखिए त्याग और तपस्या, एक आदमी त्याग कर रहा है आपकी जनता के लिए, मैक्सिमम चाह रहा है कि अच्छा हो। वहां कहेंगे देखिए और लोग जो हैं उनसे जुड़े हुए लोग वो गलत हो सकते हैं, बट आज मोदी जीत रहे हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई एम टॉकिंग बिकॉज ऑफ हिज ओन कैरेक्टर। आप अगर जनसेवा में उतरना चाहते हैं तो लोगों के सुख दुख दर्द का साथी नहीं बनेंगे तो आप जनसेवक नहीं हो सकते हैं। तो आज के नेता के लिए मैं एक मैसेज दे रहा हूँ कि नेता वही बने जो जनता के दुख दर्द को समझे, जनता के साथ सोए जगे, उनके लिए जिए, उन्हीं को नेता बनने का अधिकार है, बाकी लोगों को नहीं है। रितेशना, you are very much genius. I am just praying God for you to have a wonderful success in your life as a journalist. You are talking so well. Your pronunciation is very clear, and whatever question you have put, it is out of the mark. I am just wishing for your success in the future. All the best. तस्वीर इन्होंने काफी क्लियर करी मोदी जी की कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। तो काफी तस्वीर क्लियर करने के बाद ये सवाल हम अपनी जनता पर ही छोड़ देते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। ये एक सरप्राइज होगा, जैसे कल हमें 5 राज्यों के सरप्राइज मिला, एकदम से कांग्रेस को बड़ा झटका लगना, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी हार थी। तो देखना यही होगा। मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।